हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 6 साझेदारी फर्म का समापन विवरण को, जिसमें से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15C को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15C आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आयुष और आर्यन एक फर्म में साझेदार है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15C को बना रखा है। अब इसको कैसे बनाते हैं इसको आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आगे अगर क्वेश्चन को पढ़े तो इसमें हमें क्या समझ में आया, इसमें हमें मात्र वसूली खाता बनाना है। तो चलिए वसूली खाता का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। वसूली खाता विवरण राशि, इधर रहेगा विकलन और इधर समाकलन रहेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले संपत्ति लिखेंगे और दायित्व को लिख लेंगे। तो चलिए विकलन साइड में लिखेंगे विविध संपत्ति खाता से। तो देखो संपत्ति में क्या दिया है, भवन दिया है 25,000, मशीनरी दिया है 15,000, फर्नीचर दिया है 3,000, स्टॉक दिया है 10,000 और देनदार भी दिया है कितना 10,000। सबको टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 63,000। विविध संपत्ति टोटल कितना आ गया 63,000। अब उसके बाद देखो विविध दायित्व देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो विविध दायित्व में दिया है एक लेनदार दिया है कितना 10,000। आर्यन का ऋण, देखो आर्यन का ऋण ये सब जो है दायित्व में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो 5,000 उसको नहीं लिखेंगे, केवल क्या आ जाएगा लेनदार आ जाएगा कितना 10,000। अब देखो विविध संपत्तियां भी लिख लिए, विविध दायित्व भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब सीधा संयोजन में आ जाते हैं। संयोजन में क्या क्या लिखा है उसको देखेंगे। तो संपत्तियों से वसूली हुई है, देखो वसूली होता है उसको किस में लिखते हैं समाकलन साइड में। तो भवन से कितना है 40,000 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे रोकड़ के नाम से। रोकड़ खाता को जितना भी वसूली हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे। भवन से 40,000, मशीनरी से 16,500, फर्नीचर से 2,500, स्टॉक से आ गया कितना 8,000, देनदार से कितना है 7,000। ठीक है, और उसके बाद विकलन व्यय, ये व्यय है खर्च है, ये विकलन साइड में जाएगा। सर स्टॉक ए से 15,000 ये भी इधर आएगा। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो कितना हमें वसूली हुआ, देनदार तक हमें वसूल हुआ है, जिसको हम लोग टोटल कर लेंगे 74,000 टोटल हमें क्या हुआ है वसूल हुआ है। इसको हम लोग रोकड़ खाता के नाम से लिखते हैं। उसके बाद खर्च हुआ है उसको भी लिखेंगे, तो खर्च को विकलन साइड लिखते हैं, है ना। रोकड़ खाता से एक विघटन व्यय है, विघटन व्यय कितना है 2,100 है, और एक कौन सा है लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 9900 रुपये दिए, उसको भी लिखते हैं लेनदार 9900। टोटल कितना हो गया 12,000 कितना है खर्च व्यय था। ठीक है, अब एक और बच गया शेष स्टॉक ए ने 1500 में ले लिया। स्टॉक क्या है संपत्ति, समाकलन साइड एंट्री होगा, किसने लिया ए। तो ए के या अ के पूंजी खाता को क्या लिया है स्टॉक कितना में 1500 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे विकलन साइड की राशि को जोड़ लेंगे और समाकलन साइड को राशि को जोड़ लेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। तो चलिए समाकलन साइड को जोड़ते हैं टोटल, तो इधर आ गया कितना 85,500 आ गया। जबकि विकलन साइड को जोड़े तो इतने इधर कितना आ गया मात्र 75,000 आया है। तो 85,500 में 75,000 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 10,500। विकलन साइड में लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित 10,500। इसको हमें किसको किसको बांटना है, जो साझेदार है आयुष और आर्यन को। तो 10,500 को आयुष और आर्यन को जब हम लोग बांटे तो देखो इसमें क्या बोला है स्टार्टिंग में देखना, लाभ हानि समान अनुपात में बांटने हैं, बराबर बराबर बांट देंगे। 10,500 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना साझेदार है 2, 1/2 कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूने 4। उसके बाद फिर ये हो गया कितना 25, सॉरी 2 पंचे 10। इसको जब हमने सॉल्व किया, चलिए यहाँ बस आपको मैं बता के बताता हूँ। 10,500 है, दोनों को बांटना है कितना बराबर बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ बस देखो मैं बांट के बताता हूँ आपको। 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, फिर ये 5 है तो 2 दूने 4, 1 आ गया 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, कितना आ गया 5,250। आयुष को भी आ गया 5,250 और आर्यन का भी आ गया 5,250। तो ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 15C वसूली खाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 15D आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें 2 साझेदार हैं, पूजा और राखी 3:2 के अनुपात में
लाभ हानि बांटने वाले साझी हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप मिलान कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15D कैसे बनता है उसका आगे मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15D को जब हमने इसमें पढ़ा तो इसमें क्या क्या समझ में आया, नीचे देखो, पंजी प्रविष्टि दीजिए तथा रोकीकरण मतलब वसूली खाता बनाइए। दो चीज इसमें हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वसूली खाता ही बना लेते हैं। वसूली खाता विवरण राशि इधर विकलन और इधर समाकलन रहेगा। चलिए वसूली खाता में सबसे पहले क्या लिखेंगे, विविध संपत्तियों को और विविध दायित्व को लिखते हैं। तो विविध संपत्तियां खाता से क्या क्या संपत्ति दिया हुआ है, रोकड़ वगैरह को छोड़ करके, ठीक है। देखो नीचे में क्या है, विनियोग दिया हुआ है पुराना चिट्ठा में, विनियोग है 20,800, देनदार है 19,600, स्टॉक है 8,750, उपस्कर है 2,500 और भवन दिया है कितना 45,000। टोटल जोड़ देंगे कितना आ गया 96,650। हमारा क्या दिया हुआ है, विविध संपत्तियां दिया हुआ है। अब उसके बाद विविध दायित्व देख लेते हैं। तो विविध दायित्व में क्या क्या दिया है, एक लेनदार दिया है कितना 5,280। उसके बाद सामान्य संचय दिया है, सामान्य संचय इसमें एंट्री नहीं होता, वो किस में एंट्री होता है, साझेदार के पूंजी खाता में होता है ना। उसके बाद क्या दिया है, बैंक का ऋण, बैंक का ऋण अगर दिया है तो उसका एंट्री यहाँ पास होगा। तो दूसरा क्या लिखेंगे, बैंक का ऋण 10,000। टोटल ऐड कर लेंगे तो विविध दायित्व कितना आ गया 15,280। चलिए अब विविध संपत्तियां लिख ले, अब विविध दायित्व को भी हमने लिख डाला है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग समायोजन से जो है बनाते जाएंगे। समायोजन में जो जो दिया रहेगा उसके अनुसार से आगे हम लोग एंट्री करते जाएंगे। तो समायोजन में देखो क्या दिया हुआ है, उक्त तिथि पर उन्होंने फर्म का समापन कर दिया है। विनियोग को छोड़कर अन्य संपत्तियां 69,000 में बेच दी गई। देखो कितना में बेच दिया गया है, 69,000 में बेच दिया गया है विनियोग को छोड़ करके, ठीक है। चलिए बेचने पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है ना, रोकड़ मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रोकड़ खाता को संपत्तियां को बेच दिया है केवल विनियोग को छोड़ करके, है ना। संपत्तियां टोटल कितना में बेचा है 69,000, इसलिए हम लोग यहाँ पर 69,000 कर लिए, ठीक है। यहाँ 69,000 प्राप्त हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या होता है, खर्च होता है या व्यय हुआ रहता है, उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ आगे दिया है रोकीकरण व्यय 1,100 थे और लेनदारों को 5,030 में दिए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे। रोकड़ खाता से पहला लेनदार कितना है 5,030 और रोकीकरण व्यय कितना है 1,100, मतलब टोटल व्यय टोटल खर्च कितना है 6,130, ठीक है। ये एंट्री हो गया। और जैसे बीच में हम लोग इसको अगर पढ़े तो इसमें क्या लिखा था, 22,000 में विनियोग राखी ने ले लिया। विनियोग क्या है, संपत्ति है, किसने लिया, राखी ने। संपत्ति कहाँ लिखा था, समाकलन साइड में, राखी द्वारा लिया गया है, इसलिए राखी के पूंजी खाता को विनियोग कितना है 22,000, इसका एंट्री हो गया। उसके बाद और उसी ने ही बैंक का ऋण भुगतान करना स्वीकार किया। राखी ने क्या किया, बैंक का ऋण का जो है भुगतान करने के लिए स्वीकार किया। बैंक का ऋण देखो समाकलन साइड है, एंट्री कहाँ होगा विकलन साइड में, किस नाम से, राखी के पूंजी खाता से बैंक का ऋण कितना हो जाएगा 10,000 है, तो 10,000 यहाँ पर एंट्री हम लोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने सारा एंट्री कर लिया। अब क्या करेंगे, विकलन राशि का जोड़ेंगे और समाकलन साइड का राशि को जोड़ेंगे। जिधर राशि कम रहेगा साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित लिख देंगे। तो विकलन साइड को हमने टोटल ऐड किया तो आ गया 1,12,780, जबकि समाकलन साइड कितना आया है 65,000 का कम था। तो इधर समाकलन साइड में आ जाएगा साझेदार के पूंजी खाता में हस्तांतरित 65,000 का कम था, इसलिए 65,000 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इस 65,000 को पूजा और राखी में क्या करना है, बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3:2। तो 3:2 में बांटोगे तो पूजा का आ जाएगा 3900 और राखी का आ जाएगा कितना 2600। तो टोटल जो है 65,000 को हमने दोनों में बांट लिया। अब क्या करेंगे, विकलन साइड का टोटल राशि लिख लेंगे 1,12,780 और समाकलन साइड का भी टोटल राशि कितना आ गया 1,12,780। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 15 का डी। बहुत सिंपल रहता है लेखा अकाउंट जो है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है बस वैसे वैसे हमें एंट्री करना रहता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए इसमें हमें क्या बनाना है, आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए बोला गया है, तो उसको भी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने पंजी प्रविष्टि को भी यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, बना रखा है। चलिए कैसे कैसे एंट्री होता है उसको आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पंजी प्रविष्टि का जो है फॉर्मेट बना लेंगे, दिनांक या तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
ये पंजी प्रविष्टि बनता है आपका पूरा पूरा वसूली खाता से। इसका एंट्री होगा, फिर इसका एंट्री होगा, फिर इसका बेचा है उसका एंट्री होगा, खर्च है उसका एंट्री होगा, राखी का विनियोग का एंट्री होगा, इसका एंट्री होगा और लास्ट में इसका है। ऐसे ये जो है एंट्री होते जाता है इसमें पंजी प्रविष्टि में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसका एंट्री करेंगे, विविध संपत्तियां का। विकलन साइड में लिखा हुआ है ये सारे, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, समाकलन साइड में। देखो विनियोग खाता से समाकलन कर दिया, देनदार खाता से, स्टॉक खाता से, उपस्कर खाता से, भवन खाता से। बस विकलन में क्या रहेगा, वसूली खाता बनाए इसलिए वसूली खाता को विकलन कर देंगे और सबको क्या कर देंगे, समाकलन में। नरेशन में लिख देंगे परिसंपत्तियों को वसूली खाता में स्थानांतरित करने पर टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 96,650 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसका एंट्री हो गया ना। अब इसके बाद इसका एंट्री करेंगे विविध दायित्व का। ठीक है, ये समाकलन साइड में है, कहाँ लिखा है ये दोनों, विकलन में लिखाएगा। तो देखो बैंक का ऋण खाता विकलन कर दिए और लेनदार खाता कितना है, विकलन कर दी। सेम इसी को हम लोग लिखे हैं 5,280 10,000 को 5,280 और 10,000। समाकलन में क्या लिखेंगे, वसूली खाता से लेनदारों की बकाया राशि वसूली खाता में स्थानांतरित कर दी गई। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15,280 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या एंट्री होगा, ये वसूली से जो प्राप्त हुआ, बेचने पर जो प्राप्त हुआ उसका एंट्री होगा। उसके बाद ये खर्च का एंट्री होगा। चलिए प्राप्त किससे हुआ है, संपत्ति से प्राप्त हुआ है, समाकलन साइड एंट्री हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन में एंट्री मारेंगे। विकलन देखो संपत्ति से जब प्राप्त होता है तो रोकड़ हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए किस नाम से रहेगा, रोकड़ के नाम से। रोकड़ खाता को विकलन करेंगे और वसूली खाता से कितना, 69,000। उसी के बाद यहाँ देखो रोकड़ खाता से किस में है, खर्च है। ठीक है, 6,130। विकलन साइड एंट्री है ना, कहाँ होगा ये एंट्री, अब समाकलन में। वसूली खाता विकलन आ गया, देखो समाकलन में चला गया ना, रोकड़ खाता से समाकलन में लेनदार का भुगतान किया गया 5,030। अच्छा, इसी को देखो अलग करके लिख दिया गया है। एक रुपीकरण हुए कितना 1100 है, उसको भी चलिए आगे लिख देंगे। वसूली खाता को विकलन रोकड़ खाता से, इसको आप लोग कंबाइन भी लिख सकते हो, यहीं पर सेम रहेगा है ना। वसूली खाता से रोकड़ खाता से दोनों राशि को ऐड करके भी लिख सकते हो एक साथ, या अलग अलग लिखना चाहोगे तो भी ठीक है। वसूली खाता विकलन 1100 और रोकड़ खाता से कितना 1100, विघटन पर किए गए व्यय, ये हो गया। अब उसके बाद देखो राखी द्वारा विनियोग और बैंक का ऋण, ये दोनों का एंट्री होगा। चलिए पहले इसका एंट्री देखते हैं। ये समाकलन साइड में एंट्री है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, विकलन में। राखी के पूंजी खाता को विकलन वसूली खाता से, और राखी द्वारा खरीदने पर विनियोग जो है किसके द्वारा खरीदा गया है, राखी द्वारा, कितना है 22,000 और 22,000। उसके बाद आगे देखेंगे बैंक का ऋण इसके द्वारा, राखी द्वारा, ये कहाँ एंट्री हुआ है, विकलन में। कहाँ लिखाएगा, समाकलन में। चलिए वसूली खाता को विकलन किए और देखो इसको समाकलन कर दिए। राखी के पूंजी खाता से कितना है 10,000। राखी द्वारा बैंक का ऋण लेने के संबंध है, ये हो गया एंट्री। अब उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारा, ये समाकलन साइड में एंट्री हुआ है। कहाँ एंट्री होगा, ये विकलन में एंट्री होगा। चलिए देखते हैं। पूजा के पूंजी खाता विकलन, राखी के पूंजी खाता विकलन और वसूली खाता से। नरेशन में लिख देंगे वसूली खाते को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर 3900 और 2600 टोटल 6500। तो ये हमारा बन गया क्या, पंजी प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 15 डी भी पूरी तरीका से बन गया है। अब चलिए दोस्तों इसी में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2019 का सेट ए बी सी तीनों में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का ई आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें 3 साझेदार हैं, अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। एक बार आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं प्रश्न नंबर 15 ई जो 2019 का सेट ए बी सी तीनों में आया हुआ था उसको भी मैं आपको बताता हूँ। उसको भी मैंने यहाँ पास बना रखा है, कैसे बनेगा उसको मैं आगे बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो इसमें क्या क्या मिला, इसमें एक वसूली खाता बनाना है और एक साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे कौन सा, वसूली खाता। वसूली खाता इधर रहेगा विवरण राशि, ये विकलन है और ये कौन सा है, समाकलन है। चलिए वसूली खाता में क्या करते हैं, सबसे पहले विविध संपत्तियां को लिखते हैं और विविध दायित्व को लिखते हैं। तो विविध संपत्तियां खाता में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देनदार दिया हुआ है 16,000
और इसी में देखो एक संचय दिया हुआ है -500 करके दिया है, इसका एंट्री अभी यहाँ नहीं होगा, कहाँ एंट्री होगा उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, देनदार लिख लो 16,000, इसके अंदर लिख लो 15,000, फर्नीचर लिख लो 19,000 और भवन लिख लो कितना है 38,500। टोटल ऐड कर लो कितना हो गया 88,500। अब विविध दायित्व साइड आ जाओ। विविध दायित्व में देखो क्या दिया है, एक लेनदार दिया है 24,000, इसको लिखेंगे। लेकिन सामान्य संचय एंट्री यहाँ नहीं होता, वो साझेदार की पूंजी खाता में एंट्री होता है और पूंजी को भी हम लोग यहाँ एंट्री नहीं करते। तो मात्र क्या है, लेनदार है कितना 24,000, तो ये हो गया विविध दायित्व लेनदार कितना 24,000। विविध संपत्ति भी लिख लिया, विविध दायित्व भी लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, अब जो समायोजन में रहेगा एक खर्च होता है और एक प्राप्ति होता है, उसको हम लोग लिखेंगे। चलो समायोजन में अगर पढ़े तो यहाँ क्या पता चला, संपत्तियों से इस प्रकार वसूली हुआ, मतलब संपत्तियों से प्राप्त हुआ, उसको हम लोग रोकड़ खाता के नाम से लेते हैं। रोकड़ खाता को देखो, देनदार से 14,700, स्कंद से 14,000, फर्नीचर से 18,000 और भवन से 41,500। टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 88,200। ये हमें प्राप्त हो गया, वसूली हुआ है। अब खर्च क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। लेनदार को पूर्ण भुगतान में 23,000 दिए और वसूली व्यय के कितना है 1,000 चुकाए, ये भी खर्च है दोनों। तो रोकड़ खाता से करके लिख देंगे, लेनदार में 23,000 और वसूली व्यय में कितना 1,000, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक मैंने आपको बताया था संचय, देनदार में माइनस संचय हुआ था। ठीक है, उसका एंट्री कहाँ होगा उसको बताऊंगा। तो उसका एंट्री समाकलन में होगा, किस नाम से, डूबत ऋण संचय खाता को करके। कितना है 500 दिया है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। ध्यान रखना, जब भी देनदार में अगर माइनस करके संचय दिया रहेगा और आपको वसूली खाता बनाना रहेगा तो उसको अलग से लिखना है, किस नाम से, डूबत ऋण संचय खाता को के नाम से। कितना है डूबत ऋण संचय 500 है, 500 यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने सारा एंट्री कर लिया। अब हम क्या करेंगे, विकलन साइड का राशि को जोड़ेंगे और समाकलन साइड का राशि को जोड़ेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। चलिए तो देखते हैं, विकलन साइड में टोटल आ गया 1,22,500, जबकि समाकलन साइड राशि कम है। कितना कम है 9,800 को। 1,22,500 में जब इन तीनों को घटाए तो कितना आया अंतर 9,800। इस 9,800 को हम लोग जितने भी साझेदार हैं, अब 3 साझेदार है उसमें हम लोग बांट देंगे। तो 9,800 को जब हम लोग साझेदार में विभाजन किए, देखो यहाँ पर मैंने कार्यविधि में बांटा है, साझेदार को पूंजी खाता का विभाजन किया है 9,800 का, तो अनुपात कितना दिया हुआ है 2:2:1, 2/5 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 5 4 बच गया, कितना आ गया 48, 5 × 45, 48 में 45 गया, कितना बचा 3, 30 हो गया, 5 31 और 5 0 0, 1960 को अगर 2 से गुणा कीजिए कितना आ गया 3,920। ब का करेंगे, ब का भी सेम है 2/5, तो इसका भी कितना आ जाएगा 3,920। स का देखते हैं, स का कितना है 1/5 है, 5 × 5 1960 आ गया, 1960 को 1 से गुणा किए तो 1960, तो आ का आ गया 3,920, बा का भी 3,920 और सा का 1,960। टोटल कितना आ गया 9,800। विकलन साइड में टोटल राशि आ गया 1,22,500 और समाकलन साइड में टोटल राशि कितना आ गया 1,22,500। ये हमारा बन गया का वसूली खाता। चलिए अब इसी में जिससे हमें एक और बनाना था, क्या, साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है। चलिए उसको भी बना लेते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता विवरण, अ ब स जितने भी साझेदार है उसका नाम रहता है, फिर से विवरण अ ब और स, इधर विकलन और इधर समाकलन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेष लाया गया जितना भी पूंजी की रकम रहता है जो पुराना चिट्ठा में दिया रहता है उसका एंट्री होता है। तो देखते हैं कितना कितना है। शेष लाया गया, अ का है 30,000, ब का है 24,000 और स का है कितना 12,000। उसके बाद देखो सामान्य संचय भी दिया हुआ है, तो सामान्य संचय का भी एंट्री इसमें होता है। सामान्य संचय खाता को कितना है 10,000। देखो सामान्य संचय को जब हम लोग बांटेंगे 10,000 को 2/5 करेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, 2,000 × 2 2 दूनी 4। ब का भी सेम है 2/5, तो इसका भी 4,000 आएगा। स का 1/5 है, 5 × 5 5 दूनी 10, 2,000 को 1 से गुणा किए तो 2,000। अ ब स कितना आया 4,000 4,000 2,000, अ का 4,000, ब का 4,000 और स का कितना 2,000। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर दिखेगा ये 2,000। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखो वसूली खाता में यहाँ बस देखो ये दिया रहता है ना, ये समाकलन साइड में है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे विकलन साइड में। किस नाम से, वसूली खाता के नाम से।
वसूली खाता से 3920, 3920, 1960। अब हम लोग क्या करेंगे, जिधर राशि कम रहेगा उधर शेष ले गया या रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखो मैंने रोकड़ खाता से किया है, इसी को आप लोग शेष ले गया भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हो, ठीक है ऐसे। चलिए, तो समाकलन सेट में अगर हमने टोटल किया तो 22,200 आया, सॉरी 14,000 आया। तो 14,000 में 1,960 को घटाया तो कितना आ गया, शेष ले गया 12,040। वैसे ब का देखें तो 28,000 आया है, 28,000 में 3,920 को घटाया तो कितना आ गया 24,080। इधर देखें अ का तो 34,000 है, 34,000 में 3,920 को घटाया तो कितना आ गया 30,080, शेष ले गया ये आ गया। अब क्या करेंगे, अ का टोटल 34,000, ब का टोटल 28,000 और स का टोटल 14,000। वैसे समाकलन साइड में अ का टोटल 34,000, ब का टोटल 28,000 और स का टोटल 14,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 15 का ए। दोस्तों अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।